हमारे रहते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते गणेश जी, हम आपको रोक लेंगे। सुरक्षा का एक ही उपाय है। मेरा यज्ञ समाप्त होने को है। महाशिव प्रकट होते ही होंगे। बस थोड़ा और समय चाहिए मुझे। प्रभु को रोकने के लिए उनसे युद्ध भी करना पड़ा तो करूंगा मैं। पिताश्री मेरा कहा मानकर युद्ध रोक देंगे, किंतु उन्होंने तो अपने हाथों में अस्त्र धारण कर लिया। बस किसी प्रकार कुछ समय और इनके क्रोध से बच जाऊं, तब मैं अपना महायज्ञ संपन्न कर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु, आप पर वार कर आपका अपमान नहीं कर सकता मैं। आपका परम भक्त जो हूं प्रभु। सदा आपकी पूजा और सेवा में समर्पित रहने के लिए ही तो आपको सदा निकट रखा था प्रभु। किंतु यदि आप मुझे मेरी भक्ति का दंड देना चाहते हैं तो दे दीजिए प्रभु। इतना तो चलता है। मेरे जन्मदाता हैं आप, तो मेरा अंत करने का भी अधिकार है आपको, भले ही मैं निर्दोष क्यों ना हूं। आप मेरे प्राण लेना चाहते हैं ना, तो लीजिए प्रभु। चलता है। मेरे गणेश जी दया कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मस्तक पर चंद्र सोहे गजमुख सुहाए, गौरी पुत्र गणाधीश सर्वेश्वराय। मस्तक पर चंद्र सोहे गजमुख सुहाए, गौरी पुत्र गणाधीश सर्वेश्वराय। संपूर्ण जग में आप प्रथम पूज्य देवा, संपूर्ण जग में आप प्रथम पूज्य देवा। प्रणाम प्रभु गणेश जी। मेरी विनती सुनने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो। बालिका रश्मि प्रभा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी?
पिताश्री, आपके समान मैं भी आपसे बहुत स्नेह करती हूँ। आपको खोना नहीं चाहती। मैं सुरक्षित रहूं, मुझे अमृतत्व प्राप्त हो, इसके सिवाय क्या इच्छा होगी इसकी। मुझे विश्वास है, मांगेगी ये लाभ मुझे होगा। मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगूंगी प्रभु। मैं तो आपकी भक्त हूँ और भगवान तो अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा पूर्ण कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ मांग कर आपको विवश नहीं करना चाहती। इसलिए मैं तो बस आपकी सेवा करने की इच्छा रखती हूँ। मुझे ज्ञात है अभी तो आपका पेट भरा हुआ है, किंतु मैं भविष्य में आपको अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाना चाहती हूँ। आप आएंगे ना प्रभु? अवश्य आऊंगा। मेरी नहीं, इसे गणेश जी को खीर खिलाने की चिंता है। धन्यवाद प्रभु। भंडासुर, धर्मपरायणता के जिस शिखर पर तुम्हारी पुत्री है, वहां तो तुम्हें होना चाहिए था। उसके समान तुम्हें भी ज्ञात होना चाहिए था कि अपने ईश्वर से प्रेम करना, उनकी स्तुति वंदना कर, उनकी भक्ति करना और उन्हें प्रसन्न कर उनकी इच्छा से वरदान प्राप्त करना धर्म की मर्यादा के अनुसार उचित है। किंतु जो तुमने किया, अपने ईश्वर को अपनी भक्ति से विवश कर उनकी अनिच्छा से शक्तियां प्राप्त करना सर्वथा अनुचित है, अधर्म है। और जो अधर्म से शक्तियां प्राप्त करता है वो आरंभ में शक्तिशाली अवश्य हो जाए, किंतु अंत में उसे भयंकर दुर्दशा का सामना अवश्य करना पड़ता है। नहीं प्रभु, भंडासुर ने जो भी किया असफल होने के लिए नहीं किया। कुछ समय की बात और है, फिर आप स्वयं देखेंगे कि दुर्दशा होगी अवश्य, किंतु मेरी नहीं, उस देवी और उसकी देवी सेना की। इस युद्ध में अंतिम विजय तो मेरी ही होगी प्रभु। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की। प्रणाम माता, मुझे क्षमा कीजिए माता, मेरे कारण आपकी सेना को इतने विघ्न का सामना करना पड़ा। किंतु पुत्र, तुम्हारे कारण ही तो ये देवी सेना उन विघ्नों से मुक्त हुई है। माता, उसका कारण भी मैं नहीं, आप ही हैं, क्योंकि यदि आपने मेरे सभी 8 अवतारों को एक साथ प्रकट न किया होता तो मैंने जो भी किया उसकी प्रेरणा भी तो मुझे तुम्हारे यहाँ होने से ही प्राप्त हुई है पुत्र। जिस प्रकार सूर्य की एक किरण से रात्रि का अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार विघ्नहर्ता के होने से निराशा आशा का रूप ले लेती है। बुद्धि संकट को दूर करने का उपाय सुझाती है। इसीलिए मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी महिमा प्रत्येक ब्रह्मांडों में, प्रत्येक कल्प में इसी प्रकार स्थिर रहेगी पुत्र। तुम सदा प्रथम पूज्य के रूप में स्थापित रहोगे और विघ्नहर्ता कहलाओगे। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की। क्या हुआ माता, आप
आप अमरपुर से आने वाले इस प्रकाश को देखकर चिंतित क्यों हो गई? भंडासुर का प्रभु महाशिव आवाहन यज्ञ संपन्न होने वाला है। अब शीघ्र ही अमरपुर में महाशिव का आगमन होगा और यदि भंडासुर को महाशिव का साथ प्राप्त हो गया तो उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। ओम महाशिवाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। चैतन्य रूपाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। भोर में प्रभु महादेव का वरदान प्राप्त कर भंडासुर 60 सहस्त्र वर्षों तक अपना राज स्थापित करने में सफल हुआ था। यदि इस बार उसने प्रभु महाशिव का वरदान प्राप्त कर लिया तो अनंत काल तक अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो जाएगा। माता, पूर्व में जब आपकी सेना पर महादेव का रूप धरकर आए असुरों ने आक्रमण किया था तो उनका सत्य जानते हुए भी महादेव के रूप का मान रखने के लिए ही आपकी सेना में से किसी ने भी उन पर अस्त्र नहीं उठाए थे। फिर अब इन असुरों की पराजय कैसे होगी जब स्वयं प्रभु महाशिव उनके साथ होंगे? ओम आदिशंकराय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। इस दुष्ट का यज्ञ संपन्न हो गया तो यह धर्मी एक निर्मम आखेटक के समान धर्म का आखेट करेगा और उसे विलुप्त हो जाने पर विवश कर देगा। माता, भंडासुर की तपस्या संपन्न होने में अब अधिक समय नहीं। शीघ्र ही प्रभु महाशिव के अमरपुर पहुंचने पर ये दुष्ट असुर अजय हो जाएगा, जिसमें अब मात्र प्रभु महाशिव के 2 पग आगे बढ़ने की ही देर है। जब प्रभु की शक्ति ही थम जाएगी तो वो आगे कैसे बढ़ सकेंगे? ओम नमः त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी। प्रभु महाशिव हमारी दृष्टि से ओझल क्यों होने लगे? प्रभु के दिव्य तेज के स्थान पर यहाँ अंधकार क्यों छा गया? यहाँ आने के लिए पग बढ़ाकर भी प्रभु महाशिव यहाँ आए क्यों नहीं? शिव नहीं आए क्योंकि शक्ति नहीं आई और अब महाशिव वहाँ आएंगे भी नहीं। श्री माता ललिता की जय। जय जयकार इनकी नहीं, मेरी होनी चाहिए थी।
से हो भयभीत संसार। ये उसी मायावी की माया है जिसने तुम्हारे यज्ञ को भंग कर तुम्हें पुनः विफल कर दिया और तुम कुछ भी ना कर सके। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। आज तो तुम्हारी विजय के साथ तुम्हारा गुणगान होना चाहिए था, किंतु उस मायाविनी ने सब कुछ छीन लिया तुमसे। मोह पाश में सब संसार। ना तुम उसकी माया के कारण प्रभु गणेश जी की कृपा से वंचित होते और ना ही तुम्हारा यज्ञ अधूरा रहता। तुम्हारी पराजय देखकर थक चुके हैं हम, किंतु तुम्हें जैसे अपने घोर अपमान का आभास ही नहीं। महान असुर महानायक भंडासुर हो तुम, तो अपनी महानता का प्रमाण दो, क्योंकि अतीत के अन्य असुर सम्राटों के समान हमें अपना भयानक वध स्वीकार नहीं। अब पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। अतीत के पराजित असुर सम्राटों के समान अपना अंत नहीं, विजय चाहिए मुझे। फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना तो चलता है। माता, आज की पराजय सहना तो भंडासुर के लिए अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि उसने एक ही दिवस में अपने पुत्रों, अपने आराध्य गणेश जी और शिव जी का साथ खो दिया है। नहीं देवी दंडीनाथ, जो अहंकार से ग्रस्त उनके लिए वास्तविकता को समझकर स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए भंडासुर तो अभी भी आशावान कि वो विजय प्राप्ति का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही ढूंढ लेगा। गुरुदेव, मुझे तो ये ज्ञात था कि शिष्य को अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित करने का मार्ग बताना गुरु का कर्तव्य होता है, किंतु हम असुरों का कैसा दुर्भाग्य है। हमारे गुरु यहाँ ध्यान में मग्न हैं और वहाँ हमारी दुर्दशा हो रही है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता गुरुदेव, किंतु जब वहाँ हमारे असुरों का संहार हो रहा है तो अपने गुरु को यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे देख मेरे हृदय की पीड़ा भी मेरे कटु शब्दों का रूप ले रही है। माता, अनेकों बार इनका विनाश होने पर भी ये असुर सुधरते क्यों नहीं, जबकि इनका अंधकारी इतिहास इनके अनेकों पराजित महायोद्धाओं के नामों से भरा हुआ है। मैं उन महासुरों का नाम स्मरण कराऊं गुरुदेव, जो आपके ही मार्गदर्शन में पराजित हुए थे? तो सुनिए, उनमें सर्वप्रथम थे मधु और कैटब, जिनका अंत देवी योग माया की सहायता से स्वयं नारायण ने किया था। फिर आए महान असुर योद्धा महिषासुर, जिसका वध देवी कात्यायनी के हाथों हुआ। फिर अति शक्तिशाली, अति ऊर्जावान महान असुर भ्राता शुंभ निशुंभ ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। जिन दोनों का संहार माता विंध्यवासिनी ने मात्र एक क्षण में कर दिया।
महाबली तारकासुर। माता पार्वती से प्राप्त शूल से ज्येष्ठ कार्तिकेय भैया ने उसका अंत किया। तारकासुर के उपरांत ही त्रिपुर के स्वामी त्रिपुरासुर। गणेश जी द्वारा निर्मित रथ पर सवार होकर मात्र एक ही बाण से स्वयं महादेव ने उसका सर्वनाश किया। फिर महासुर भ्राता हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, वो दोनों असुर नारायण के नरसिंह अवतार के द्वारा काल की भेंट चढ़े। सहस्त्रार्जुन, प्रभु परशुराम जी ने जिसका वध किया। अनंत काल से यही होता आया है और भविष्य में भी यही होगा। त्रेता युग में नारायण अपने श्री राम अवतार, भ्राता लक्ष्मण और महादेव के अवतार श्री हनुमान की सहायता से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे असुरों का वध करेंगे। उसके उपरांत माता, और द्वापर युग में श्री नारायण कृष्ण अवतार लेकर कंस, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे दुष्टों का वध करेंगे। किंतु माता, कलयुग में जब अधर्म का सर्वाधिक विस्तार होगा तब अधर्मियों का अंत कैसे होगा? कलयुग में जब भंडासुर द्वारा रोपा गया चलता है का भाव अपने चरम पर पहुंचकर सभी मर्यादाओं का दमन करेगा, तब श्री हरि नारायण कल की अवतार लेंगे। बुराई का अंत कर अच्छाई का वर्चस्व स्थापित करेंगे और संसार के समक्ष ऐसे उदाहरण सदा प्रस्तुत होते रहेंगे जब अधर्म को बढ़ावा देने वाले असुरों का विनाश होगा। और कितने उदाहरण दूं मैं आपको गुरुदेव? सदा हमारे असुरों के साथ अन्याय ही हुआ है। हमारा भाग्य कब पलटेगा? क्या हमारे विजय का द्वार कभी नहीं खुलेगा? जब हर बार हमारा विनाश ही होता है तो आप अपना कर्तव्य कहां निभा रहे हैं? हमारा गुरु होने का, हमारा मार्गदर्शन करने का। मैंने सदा अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, किंतु मेरा यह दुर्भाग्य है कि सभी असुर सम्राट अपने कर्तव्य पथ से हटकर अपने विनाश के मार्ग का चुनाव करते हैं। कभी लोभ तो कभी मद, कभी मोह तो कभी मात्सर्य, कभी काम तो कभी क्रोध के कारण असुर सम्राटों ने सदा अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। और तुम वो सभी 6 विकारों के स्वामी हो। तुम्हारा भी वही परिणाम होगा, तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। नहीं गुरुवर, आपका कर्तव्य तो हमें हमारे सर्वनाश से सुरक्षित रखकर हमारी विजय का उपाय सुझाने का है। इसका निर्वाह तो आपको करना ही होगा। माता, तो क्या ये असुर बार बार इसी प्रकार अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे? क्या विनाश ही इनकी दुष्टता नष्ट करने का एकमात्र उपाय है? पुत्र गणेश, सृजन, पालन और विनाश के क्रम में सृजन और विनाश का अटूट संबंध। जैसे वन में धधकती अग्नि सब कुछ भस्म करते समय अत्यंत भयंकर लगती है, किंतु वो अपने विनाश से नए सृजन के लिए भूमि को तैयार भी करती है। उसी प्रकार विकारों के विनाश से ही मन में नए और श्रेष्ठ विचारों को जन्म लेने का अवसर भी मिलता है। अपने भाग्य को परिवर्तित कर अपने विनाश को रोकने का चुनाव करने का अधिकार तो सभी सम्राटों के पास था, जिसका लाभ उन्होंने उठाया नहीं। किंतु तुम अभी भी अपने विवेक को जागृत कर वो चुनाव कर सकते हो, जिससे तुम भी सुरक्षित रहो और असुर समाज भी। बुद्धिमान वही होता है भंडासुर, जो अन्य किसी के भूल से सीख लेकर उचित मार्ग अपनाता है। अतीत के असुर सम्राटों की भूलों से सीख लेकर माता पराशक्ति से युद्ध करने की इच्छा त्याग दो। विनाश के पूर्व और विनाश के पश्चात अपने कर्मों को सुधारने का अवसर सबको मिलता है। क्या तुम्हें ज्ञात है पुत्र,
नवजात शिशु जन्म लेते ही रुदन क्यों करता है? माया के कारण। हम सबकी रक्षा करो। और वो अपने नए जीवन, पूर्व के दोषों और पापों को ना दोहराने का प्रण लेता है, किंतु वो अपने नए जीवन के साथ जैसे ही सांसारिक माया जाल में प्रवेश करता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो उसके प्रथम रुदन का कारण बनता है। तो माता, जब सभी को अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है, तब भी अनेक जीव स्वार्थ सिद्धि के लिए अधर्म क्यों करने लगते हैं? क्योंकि माया के प्रभाव में आप अधिकतर जीव जीवन के प्रारंभ में ही संसार के माया जाल से भ्रमित हो जाते हैं और अपने अंतरात्मा के स्वर को नकार देते हैं। किंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो निरंतर इस माया जाल से संघर्ष करते रहते हैं। वही इस माया का रहस्य समझकर सुपथ पर लौटने में सफल हो पाते हैं, और वो माया कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही प्रत्येक जीव को स्वतंत्र इच्छा भी प्रदान करती हूँ, और जो उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं वो अपने जीवन की हर समस्या से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। उन्हें एक खरोच तक नहीं लगती। अभी भी समय है। जो क्षति तुम्हें पहुंची है उसे मात्र एक खरोंच समझकर भुला दो और अपने सुधार के मार्ग को अपनाओ। पूर्ण श्रद्धा से देवी महामाया के समक्ष समर्पण कर अपना भला बुरा सब कुछ उन पर छोड़कर अपने भाग्य को सुधारने का उपाय करो भंडासुर। प्रत्येक भगवान ने अपने हाथों में जो अस्त्र धारण किए हैं, उनका भी एक महत्व है। जैसे मेरे उग्र रूप में देवी काली के हाथों में कैंची विनाश का नहीं, जीव की पूर्व के बुरे कर्मों के प्रभाव को काटने का साधन है। और जो इस सत्य को समझते हैं वो देवी काली के सौम्य रूप के दर्शन कर पाते हैं। उन्हें ये रहस्य भी ज्ञात हो जाता है कि कर्मों का अच्छा बुरा फल प्रदान करने वाली भी मैं ही हूँ। तुम क्या हो उनके सामने जो स्वयं चैतन्य है? तुम उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय चाहते हो ना? तो सुनो, उन करुणामयी माता को शक्ति से नहीं, एकमात्र भक्ति से ही प्रभावित किया जा सकता है। समय के अनंत धारा के किसी भी भाग में, किसी भी युग में जो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करता है, मेरी कृपा दृष्टि से वही कर्मों के चक्रव्यूह से मुक्त हो पाता है। इसलिए चैतन्य महाशक्ति का नाम स्मरण कर सुधार लो अपने कर्मों को, अपने कपट और चलता है कि प्रवृत्ति को त्याग दो। माता के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो। अपनी इच्छा उनके अधीन कर उन्हें ही अपनी नियति निर्धारित करने दो। कहो भंडासुर, कर सकोगे ऐसा? मेरे बताए सरल और सुगम मार्ग पर चल सकोगे तुम? बोलो भंडासुर। गुरुदेव, मैंने आपसे अपने विनाश को रोकने का मार्ग पूछा था। और आपने मुझे मेरी ही पराजय का मार्ग बता दिया। सुझाना ही है तो असुरों के इतिहास पर जो पराजय का कलंक है उसे मिटाने का उपाय समझाइए, अन्यथा उसका परिचय दीजिए जो मुझे ऐसा महाशक्तिशाली अस्त्र देने में समर्थ है जिससे मैं किसी को भी पराजित कर सकूं। मेरी परम शत्रु देवी पराशक्ति को भी। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें अपने दिवंगत पुरखों के पास जाना चाहिए। मात्र वही है जो महाशक्ति की शक्ति से सर्वाधिक परिचित है। असुरों को ये कल के नायक ही आज के असुर नायक की सहायता कर सकते हैं।
अपनी कृपा कीजिए, मुझे बताइए वो कहाँ है और मैं उन तक कैसे पहुंचूं? स्वर्ग उन्हें मिल नहीं सकता और अपने अत्यंत बुरे कर्मों के कारण नरक भी उनके लिए वर्जित है। शरीर का मोह, मृत्यु के बाद भी त्यागने में असमर्थ, वो सभी लोकों में सबसे भयंकर स्वर्ग और नरक के बीच ऐसे अंधकारी अधर में त्रिशंकु बने अनेकों भयानक कष्ट भोग रहे हैं, जहां वायु भी उनके संपर्क में आकर दूषित होने के भय से प्रवेश नहीं करते। वो किस अवस्था में है ये जानने में मुझे कोई रुचि नहीं है, मैं तो बस वहां पहुंचना चाहता हूं। यमलोक के मार्ग से आगे त्रिशंकु लोक रूपी अधर की सीमा को भेद कर वैतरणी की ओर जाना होगा तुम्हें। यदि तुम वैतरणी को पार कर सके तो मृत्यु के उपरांत असुरों के स्थान असुर पितृ पर्वत की चढ़ाई पार करनी होगी, किंतु स्मरण रहे वहां जाना अत्यंत संकटमयी है, क्योंकि वहां जो प्रवेश करता है वो अपने बल और सामर्थ्य से वंचित हो जाता है। साहस भी कुछ समय ही साथ देता है। मुझे भयभीत मत कीजिए गुरुदेव, वहां पहुंचकर वहां से लौटने का उपाय बताइए बस। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। अधिक संभावना है कि तुम्हारी मृत्यु के साथ अधर में अनंत काल तक अनेकों कष्ट झेलने पर विवश हो जाओ। तो बताओ मुझे, है इतना साहस? क्या अब भी जाना चाहते हो उस त्रिशंकु लोक में? बोलो भंडासुर, वहां जाओगे तुम? मेरी विवशता का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है उसका अत्यंत भयंकर दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। किंतु ये मुझसे छुपा नहीं कि उस विद्या से उत्पन्न सुरा का भंडार तो अभी भी आपके पास है, जिनसे मृत असुरों के शरीरों को नष्ट होने से पहले उन्हें जीवित किया जा सकता है। आप तो बस आशीर्वाद स्वरूप मुझे वो सुरा ही दे दीजिए। हम असुरों के हित का विचार कर आप मुझे मना तो नहीं कर सकते ना? माता, यदि भंडासुर नहीं सुधरेगा तो अब उसके विनाश में विलंब क्यों? पुत्र गणेश, जिस प्रकार अध पके फल को वृक्ष से विलग करने से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार जब तक सभी बुराई एकत्रित ना हो जाए, उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास निरर्थक हो जाता है। इसीलिए अब मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है जब ये दुष्ट अपने सर्वनाश को स्वयं आमंत्रित करेगा।
असुर महानायक ने ये कलश नीचे क्यों गिरा दिया? ये कैसा द्रव्य है असुर महानायक, और इससे हमारा क्या लाभ? इसका वध क्यों कर दिया असुर महानायक ने? अब ज्ञात हुआ कि ये क्या है? संजीवनी सूरा। कुटिलाक्ष और मेरे भ्राताओं, ध्यान से मेरी योजना सुनो। कुटिलाक्ष सभी राक्षसों, दानवों और दैत्यों की सेना के साथ देवी के रथों पर आक्रमण करेंगे, और विशुक्र विशंग, तुम दोनों युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी असुरों को इस सुरा सरोवर में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करोगे। तब ये देवियां असुर सेना का वध करते करते थक जाएंगी, किंतु उनका अंत नहीं कर सकती ये। और मैं अतिशीघ्र ही इन देवियों को पराजित करने के लिए महाअस्त्र के साथ लौटकर इन देवियों का विनाश करूंगा। अब देख क्या रहे हो? जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। पिताश्री, क्या आपको मुझ में तनिक भी स्नेह नहीं? ऐसा मत कहो पुत्री। संपूर्ण सृष्टि में अगर किसी से निस्वार्थ स्नेह है तो वो तुम ही तो हो। नहीं, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि यदि आपको मुझसे स्नेह होता तो आप मेरा कहा अवश्य मानते। नहीं पुत्री, तुम पर तो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कहो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो अभी से क्षण रोक दीजिए ना इस युद्ध को। मैंने सुना है ये युद्ध मेरे सभी भ्राताओं का बलिदान ले चुका है, तो कहीं मैं भी? नहीं, तुम्हारा पिता तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होने देगा। तो फिर पिताश्री आप हट क्यों कर रहे हैं? इस युद्ध को रोक क्यों नहीं रहे? चिंता मत करो पुत्री, अपने वचन के अनुसार ये युद्ध जो अपने अंतिम पड़ाव पर है, मैं उसकी समाप्ति के लिए एक महान कार्य संपन्न करने जा रहा हूँ। आप शीघ्र लौटिएगा पिताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैं भी यहाँ लौटने की प्रतीक्षा करूंगा पुत्री, और यहाँ आते ही अपने हृदय से लगा लूंगा तुम्हें। असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर साम्राज्य की, असुर साम्राज्य की। युद्ध के लिए इतने उत्साहित हैं ये असुर कि इन्होंने सूर्योदय तक की प्रतीक्षा भी नहीं की। माता, इनका ये अति उत्साह किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का संकेत है। अब उनकी कोई योजना, कोई षड्यंत्र कदापि सफल नहीं होंगे।
मैं यमलोक तक तो पहुंच गया। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। किसी भी संकट का सामना करूंगा मैं। अपने विजय के लिए वहां अवश्य जाऊंगा। भंडासुर के मन में अवश्य कोई योजना है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। जहां जाकर कोई लौट नहीं सका, वहां से अवश्य सुरक्षित लौटूंगा मैं। ये असुर तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं जैसे इन्हें मृत्यु का कोई भय ही नहीं। कहीं इस निर्भयता के पीछे भंडासुर का कोई षड्यंत्र तो नहीं? इन असुरों के इस आक्रमण को इनके लिए ही घातक सिद्ध करना होगा हमें। देवियों, तुम्हारे लिए घातक ये योद्धा नहीं, हमारी योजना होगी। भ्राता विशंग, अत्यंत सावधानी से अपना कार्य करना होगा हमें। कब समाप्त करेंगे? पिताश्री, आप शीघ्र लौटे हो ना, मैं बहुत भयभीत हो रही हूँ। क्या कारण है कि असुर अपनी इच्छा से मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं? ये मायावी फांस अवश्य भंडासुर द्वारा हमें आहत करने का प्रयास है। किंतु ये फांस हमें छोड़कर इन मृत असुरों की ओर क्यों बढ़ रहा है? इन शवों को अमरपुर ले जाकर भंडासुर को भला क्या लाभ होगा?
भंडासुर की ये कैसी कपट योजना है? जिनमें प्राण ही नहीं, उन्हें वहां ले जाने में उसका क्या प्रयोजन है? कितना भयंकर दृश्य है, मुझे बहुत भय लग रहा है। इन शवों का रहस्य तो तभी खुलेगा जब मुझे ये ज्ञात होगा कि ये शव अमरपुर में कहाँ जा रहे हैं। मुझे तुरंत इसका रहस्य ज्ञात करना होगा। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। ये तो रश्मि प्रभा का स्वर है। संभवतः युद्ध की भव्यता को देखकर विचलित हो रही है। कोमल मन युद्ध की क्रूरता और कठोरता को भला कैसे सहन कर सकता है? ओम गणेशाय नमः। किंतु भंडासुर इसे ये सब क्यों देखने दे रहा है? ओम गणेशाय नमः। ये बालिका तो वहाँ अकेली है, इसके अन्य संबंधी युद्ध में व्यस्त हैं। किंतु जब उसकी पुत्री इतनी व्याकुल है, तो इसका पिता इस अबोध बालिका के भय को शांत करने के लिए उसके निकट क्यों नहीं है? कहाँ है दुष्ट भंडासुर? हर बाधा को मिटा दूंगा मैं, महाअस्त्र पाकर ही रहूंगा। बस मेरे एक ही प्रहार से ये बाधा नष्ट होने लगी। ये कैसी विचित्र घटना है? छोटी विफलताओं से निराश होकर लौटना भंडासुर का स्वभाव नहीं। मार्ग कठिन है, किंतु तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। अपने पूर्वजों के पास उस भयंकर त्रिशंकुल लोक में पहुंच कर ही रहूंगा। ये क्या हुआ? भंडासुर की ये कैसी रणनीति है? साधारण असुर सैनिकों का संहार करवाने क्यों भेज दिया उसने? और अब उनके शरीरों का वो क्या करेगा? भारी संख्या में असुरों का वध कर रहे हैं, फिर भी असुर सेना कम क्यों नहीं हो रही है?
अर्थात गणेश जी का संदेश सत्य था। ये अवश्य इन दुष्टों का कोई षड्यंत्र है। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मुझे शीघ्र ही महाअस्त्र प्राप्त करना होगा और प्रभु गणेश जी कोई और रणनीति मेरी समझे उससे पहले मुझे वहां लौटना होगा। एक ओर भंडासुर की सेना का अंत ही नहीं हो रहा है और दूसरी ओर भंडासुर की ये अनुपस्थिति किस आने वाले बड़े षड्यंत्र का आभास करा रही है।